लाल बावटा परिवहन कर्मचारी संगठन की ओर से संविधान चौक में किमान वेतन की प्रमुख मांग और विभिन्न समस्या के संदर्भ में सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। लाल बावटा परिवहन कर्मचारी यूनियन की ओर से आज संविधान चौक में किमान वेतन की प्रमुख मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सीधा जानते हैं क्या और अन्य मांगे हैं। क्या मांगे है आपकी? हमारी ये मांग है कि जो आपले बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनको 2010 के बाद में अभी तक उनके वेतन के बारे में सरकार ने कुछ सोचा नहीं है। 2015 का एक जीआर आया, 2024 का जीआर आया, वो भी इनको लागू नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो ड्राइवर्स कचरा गाड़ी खींचते हैं उनको 24,000 रुपया किमान वेतन दे दिया, लेकिन रास्ते पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर कंडक्टर हैं उनका किमान वेतन जो है वो 11,000 ही रखा है सरकार ने, जो कि इनके साथ में अन्याय है, जिसके खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पर हैं। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो इनको पीएल मिलता है, पेड लीव मिलती है, बोनस मिलता है, वो बोनस पूरा मिलना चाहिए, पेड लीव पूरी मिलना चाहिए। इनके जो ड्रेसेस हैं, यूनिफॉर्म हैं, ये उनको मुफ्त में मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ जितने भी ठेकेदार हैं जिनको दिया गया है, एनएमसी ने ठेका दिया है बस चलाने का, वो सबसे 2,000-3,000 रुपये वसूल करते हैं, जिसके खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पर हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर में आप जाइए और इसको आप चेक करिए। आप करीब 40% यहाँ पर महिलाएं हैं जो कंडक्टर का काम करती हैं। आप किसी भी डिपो में जाइए, कहीं पर भी उनके लिए वॉशरूम की व्यवस्था उन्होंने नहीं किया आज तक। अब जब हमने मांग उठाई है तो वो वॉशरूम बनाना उन्होंने शुरू किया है। तो ये मुख्य मांगे हैं जिसके लिए हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो कंत्राटी कर्मचारी है वो कुल मिलाकर कितने लोग यहाँ पर है? करीब नागपुर में आपली बस के 10,000 ड्राइवर और कंडक्टर हैं। ये तो हमने इशारा दिया है आज उनको। हम लोग 4 तारीख को हड़ताल करने वाले हैं पूरे के पूरे। और जो हमारी बात हुई है उनके साथ में, कर्मचारियों के साथ में, आयुक्त के साथ में, ये आयुक्त उसको लागू करवा सकते हैं, लेकिन वो लागू क्यों नहीं करवा रहे समझ में नहीं आ रहा। हमारे समझ में जो आ रहा है, जो भी बसेस दी हुई हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को चलाने के लिए, वो माइलेज के हिसाब से दी है। और इसमें अपार धन जो है ये लोग कमा रहे हैं, अपार धन कमा रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड का और एक हमारा जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं, इनका इन्होंने अभी तक उनका 2010 के बाद में पेमेंट को रिवाइज़ नहीं किया, क्योंकि कमाई है इसमें। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कमाई कर रहे हैं इसमें। चाहे तो आयुक्त जो है 2015 का, 2020 का, 22 का, 24 का जीआर लागू कर सकते हैं। अभी एक मीटिंग में वो कह रहे थे कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, जो होगा बॉम्बे से होगा, लेकिन कह रहे हैं कि 2,000 रुपये मैं बढ़ा देता हूँ। जब आप 2,000 रुपये बढ़ाने का अगर आपको अधिकार है तो जीआर लागू करने का अधिकार भी तो आपको होना चाहिए। बाकी सबको आप लागू कर रहे हैं, केवल ड्राइवर और कंडक्टर को आपने लागू नहीं किया, जिसका हम निषेध करने के लिए आज यहाँ पर हैं। ये कितनी पुरानी मांग है और अभी तक आपने मतलब शिकायतें की होगी, मांग की होगी, जिसके बाद आप हड़ताल करने जाने वाले हैं, किस प्रकार से क्या बताएंगे? मांगे जो हैं 2010 से उठ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जिनकी सरकार है उन्हीं की यूनियन है, तो ये दोनों मिल बांट के जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब से लाल बावटा वाहतुक यूनियन बनी है उनके भी अब कान खड़े हो गए। अब वो भी आंदोलन का जो इशारा दे रहे हैं। ये मिली भगत है सबकी, ये मिल बांट के जो है पैसे का बंटवारा कर रहे हैं। ये हमारा आरोप है उनके ऊपर में, जिसके खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पर हैं। हड़ताल करने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ बताएंगे हड़ताल के बारे में? देखो, मैं पिछले 15 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ एज ए ड्राइवर। मेरा अनिल छोटेलाल सिरकिया नाम है। लाल बावटा वाहतुक यूनियन का मैं सेक्रेटरी हूँ। हमने इसके पहले कई यूनियन के वहाँ पर से कई बार इनसे हमने अपनी परेशानी बताई है, एनएमसी को बताई, हर किसी को बताई, लेकिन पिछले 10-12 साल से हमको 10,000 रुपये पगार ही मिल रहा है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेजेस लागू है। जो कचरा उठा रहे हैं उनको पूरा 24,000 पेमेंट दिया जा रहा है, और हम जो लाखों लोग, हज़ारों लोगों को डेली इधर से उधर लेके जाते हैं, उनकी जान सुरक्षित करते हुए, सेव करते हुए उनके स्टॉप में छोड़ते हैं, और हमको कचरे से भी कम समझने वाले ये एनएमसी वाले ये हमको 10-12 हज़ार रुपये पगार दे रहे हैं।
और बोलते हैं कि हमारी बसेस घाटे में चल रही है। जब घाटे में चल रही है तो किलोमीटर में क्यों चला रहे हो? क्योंकि इसके पहले जो कंपनी चला रही थी रॉयल्टी में चला रही थी तो प्रॉफिट में थी। यानी आज ऐसी गाड़ी चल रही है जिसमें डीजल का पैसा नहीं निकल रहा है। खाली ये वार्ड मेंबर लोग अपने पावर का यूज़ कर रहे हैं कि भैया हमारे रूट में गाड़ी चाहिए, और वो गाड़ी खाली जाती है, खाली आती है। 8 घंटे में कोई पैसेंजर नहीं आता, कुछ नहीं, 100 रुपये 150 रुपये कलेक्शन होता है। और इनको स्टेट गवर्नमेंट से फंड आता है हमारे लिए। हमको पिछले 12 साल से जो बोनस 2000 3000 बेहिसाब बोनस दे रहे हैं, जो कायदा है, गवर्नमेंट का नियम है 8.33। हमने लेबर कमिश्नर को भी अप्रोच किया, सबको अप्रोच किया, लेकिन सब जन हमको आज तक सिर्फ आश्वासन दे रहे। क्योंकि ये जितने भी एनएमसी में बैठे हैं, गाड़ी जो ऑपरेट कर रहे हैं, वार्ड मेंबर, कमिश्नर बोलो, ये पूरे मिलजुल के सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है। स्टार बस बोलने से बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि जब स्टार बस 2007 में चालू हुई थी अजय दांगड़े वंश नियम के मार्फत, वो आदमी आज 10,000 करोड़ का टर्नओवर, उसका साल का टर्नओवर है, तो वो स्टार बस के भरोसे बैठा हुआ है, बना है। तो आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज हमारी आधी उम्र इसमें चली गई है। अब हम सोच रहे हैं कि आने वाले जो हमारे साथी हो उनको तो लाभ मिले, क्योंकि अभी हम तो 5 साल 10 साल के बाद हमको रिटायरमेंट हो जाएंगे, और अभी ये एज में हमको कहीं ड्यूटी भी नहीं मिलेंगी। यानी और सबसे मेन हमारे साथ लेडीज़ लोग हैं, लेडीज़ लोगों को भी बहुत दिक्कत है। इनका सबसे मेन बेसिक, इनको वॉशरूम नहीं है, और ये जो कंडक्टर जो लेडीज़ है, जो इनका ऑफिस है, वहाँ पे उनके जो यूनिटी वालों उनका जिनका भी ऑफिस है, वो वॉशरूम में लॉक कर देते हैं, लेडीज़ लोगों को करने नहीं देते। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा कि हमारी समस्या आप जनता के साथ साथ ये नेता लोगों की तरफ भी पहुँचाइए। इस संगठन में जो आपली बस है उसमें 40% के आसपास महिला कर्मी भी है। एक महिला कर्मी इस वक्त हमारे साथ है। क्या बताएंगे आज के इस आंदोलन के मौके पर? आंदोलन के मौके पे यही कहना है कि अगर स्टार बस जैसे बोलते कि घाटे में है, तो स्टार बस घाटे में कैसे है? जब लोगों को पता है, ठेकेदार को पता है कि स्टार बस घाटे में जाती है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेते क्यों है? आपने तो नहीं लेना चाहिए ना, वो तो बंद ही करना चाहिए आपने। फिर एनएमसी को जो करना है वो करेंगी। जब वो बोल रहे हैं एनएमसी के आप हमारे नहीं है, एनएमसी आते, गाड़ी चेक करते, सब होता है, बाद में जब हम जाते हैं उनके तरफ तो वो बोलते कि आप लोग हमारे नहीं है, तो हम किसके हैं? हम किसके? जब हम किसी को लिए हम यानी आगे भी जाएंगे तो हम किसके सहारे जाएंगे? यानी हम स्टार बस के ड्राइवर और कंडक्टर ही हम यहाँ पे, बाकी अदरवाइज़ हमारी कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। लेडीज़ हो गई, जेंट्स हो गए, सभी यही सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल पेमेंट बढ़ेगा, लेकिन पेमेंट कब बढ़ेगा? सब उम्मीद में आते हैं यहाँ पे। इसके पहले भी स्ट्राइक हो चुकी है, सब हो चुका है, लेकिन हमारे कुछ भी हमारे जो बीच के लोग हैं उन लोग को खरीदा जाता है, उन लोग को खरीदा जाता है। महिलाओं के संबंध में जो सुविधाएं होने चाहिए, वो सुविधाओं के संबंध में भी कुछ समस्या आ रही है, उसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, तो महिलाओं के लिए जैसे शौचालय की बात है तो वो तो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे। जैसे ये स्टॉप हो गया, बर्ड स्टॉप है, वहाँ पे भी सुविधा नहीं है। हमारे ऑफिस स्टॉप में वहाँ पे भी बहुत गंदगी है। और अगर कई स्टॉप पे गए हम तो वहाँ स्टॉप पे पेट्रोल पंप हो गया, अगर कुछ हो गया तो वहाँ पे भी हमको जाने नहीं देते। वो बोलते कि हमारे अलाउ नहीं है। यानी हमारे लोग महिलाओं के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है ना, यहाँ तक कि यूनिफॉर्म भी हमको ऐसा दिया गया है कि हम सबसे पहले हम तो एप्रन पहनते थे हमको यूनिफॉर्म के ऊपर, अब हमें एप्रन भी नहीं दिया गया है। खाली यूनिफॉर्म का है ना, सलवार कुर्ती दी है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं। हमको यहाँ तक कि कहा है चेकर लोगों ने कि हम दुपट्टा भी नहीं लेंगे। हम ऐसे सलवार पे तो ड्यूटी नहीं करेंगे ना, ऐसे भाई मुंह उठा के आ गए और ड्यूटी कर दिए। हमें भी कोई रिस्पेक्ट होना है ना। आए दिन सब हम लोग को डांटते कि तुम दुपट्टा क्यों लेते, तो हम क्यों ना ले दुपट्टा। जब तुम लोग बोल रहे कि हम एप्रन नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तो हमको क्यों नहीं देंगे आप लोग एप्रन? हम खाली सलवार पे तो नहीं ड्यूटी करेंगे ना। बहुत से कारनामे जो यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन एनएमसी कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। ऊपर से चेकर लोग भी परेशान करते हैं कि कपड़ा नहीं बांधना, मुँह को ये नहीं करना, लेकिन जब गर्मी होती है, कुछ होती है तो वो लोग भी खुद ही बांधते हैं। और मोबाइल के लिए भी बहुत टॉर्चर करते हैं। जब से घर में कोई फ़ोन करता है कुछ कर, तो हमको एनएमसी में थोड़ा बुझाएंगे फ़ोन करने के लिए, या फिर एनएमसी का मोबाइल लेके थोड़ा बात करेंगे। कभी आए दिन बस में भी कारनामे होते हैं, मारहान होती है। अभी ये 2-3 दिन पहले एक कंडक्टर को मारा है, 2 कंडक्टर को मारा है। वो लोग किसको फ़ोन करेंगे? यानी कुछ न कुछ आए दिन। और यूपीआई के लिए बहुत परेशान करते कि यूपीआई ला। और अपना ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में तो यूपीआई ना, ऑन द स्पॉट तो यूपीआई कोई करेंगे नहीं है। यहाँ पे सब पगार वाले है, कोई ईएमआई किसी का होता है, किसी का कुछ होता है। तो जब हाई लेवल के ये पूरा महाराष्ट्र, नागपुर हाई लेवल बन जाएगा तभी यूपीआई करेंगे ना। ये पे तो पूरा गांव खेड़ा जैसा ही है अभी भी महाराष्ट्र। जबरदस्ती यूपीआई कोई नहीं करेंगे ना, सब हाथ में पैसा ही लेके रहते हैं कि नहीं हम हमारे पास कैश है ना। हम अगर हम मोबाइल मशीन लेके जाए और किसी को यूपीआई करने के लिए बोले तो डायरेक्ट बोलते कि नहीं हमारे हाथ में कैश है ना, हम यूपीआई क्यों करें? तो हमें टॉर्चर किया जाता है, नहीं आप यूपीआई ला। यूपीआई कितना लाएंगे हम? यूपीआई नहीं ला सकते ना, हम जितना है उतना ही लाएंगे।
कुल मिलाकर लाल बावटा परिवहन कर्मचारी यूनियन की ओर से यह आंदोलन किया गया और यहाँ पर किमान वेतन की मांग, साथ ही महिलाओं जो महिला कर्मचारी है उनके कई समस्याओं को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। अब देखना होगा महाराष्ट्र शासन और जो एनएमसी प्रशासन है इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। रजत कलेक्शन, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड कपड़ों का भव्य कलेक्शन। फैमिली शॉपिंग करनी है तो रजत कलेक्शन है सही जगह, जहां आपको मिलेगा लेडीज, जेंट्स और किड्स के कपड़ों में सभी वैरायटी। कुर्तिया, कुर्ता पैजामा, जेंट्स के लिए शर्ट पैंट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा के सभी वैरायटी उपलब्ध। किड्स में नवजात शिशु से लेकर बड़ों तक के सारे वैरायटी के परिधान उपलब्ध। लेडीज, जेंट्स, किड्स के कपड़ों के मिलने का उत्तम स्थान। हमारा पता रजत कलेक्शन, बेलत्रोडी रोड, मनीष नगर, नियर तिरुपति तिरुमला सोसाइटी, नागपुर।